welcome to yet another exciting episode of Planet Bollywood, where we give you the latest lowdown on what's happening in the world of entertainment. This is me, Rushita Singh. And I'm Sagarika Chhetri. शो में होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्या ईद 2020 में सलमान और अक्षय के बीच होगी बॉक्स ऑफिस पर टक्कर? शाहरुख खान ने जीरो के फेलियर पर तोड़ी चुप्पी। अजय देवगन ने आलोकनाथ को लेकर खुद पर लगे इल्जामों पर दी सफाई। स्टाइल टुडे में डिकोड करेंगे हमारे सेलिब्रिटीज के स्टाइल स्टेटमेंट्स। क्या ईद 2020 में बॉक्स ऑफिस पर होगा क्लैश ऑफ द टाइटन्स बिटवीन सलमान खान एंड अक्षय कुमार? मोर ऑन दिस राइट अवे। क्या ईद 2020 में सलमान खान और अक्षय कुमार के बीच होने जा रही है बॉक्स ऑफिस टक्कर? क्या सलमान की इंशाल्लाह और अक्षय की सूर्यवंशी का होने वाला है बॉक्स ऑफिस क्लैश? पिछले कई सालों से सलमान खान ईद पर अपनी फिल्में रिलीज करते आ रहे हैं। इस साल जहां सलमान की फिल्म भारत ईद पर रिलीज होने जा रही है, तो वहीं नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह की भी ईद पर ही रिलीज होने की खबरें सामने आ रही है। जबकि अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी के रिलीज डेट का ऐलान पहले ही किया जा चुका है, जो ईद 2020 है। वैसे जब सूर्यवंशी के ईद 2020 पर रिलीज किए जाने की अनाउंसमेंट हुई थी, तब सभी ने ये स्पेक्युलेट किया था कि सलमान की कोई भी फिल्म ईद 2020 पर रिलीज नहीं होगी और इसीलिए शायद अक्षय ने ये डेट अपनी फिल्म के नाम कर दी है। लेकिन अब खबरों के मुताबिक सलमान और अक्षय, जो रियल लाइफ में गुड फ्रेंड्स माने जाते हैं, उनके बीच ईद 2020 पर बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि संजय लीला भंसाली की सलमान आलिया स्टारर इंशाल्लाह भी अपेरेंटली ईद 2020 पर ही रिलीज होगी। कुछ समय पहले सूर्यवंशी जो अक्षय कुमार की फिल्म है, उसका पोस्टर हुआ रिलीज, फर्स्ट लुक, और वहां पर रिलीज डेट थी, अनाउंस की गई थी ईद 2020, जो नॉर्मली सलमान खान की स्लॉट होती है। एवरी ईद ही कम्स आउट विद हिज फिल्म्स, लेकिन 2020 में ईद के लिए सलमान खान ने कोई अनाउंसमेंट्स नहीं की थी। सो ऑल वर वंडरिंग कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अक्षय कुमार इज एक्चुअली रिलीजिंग ऑन एन ईद डेट। लेकिन अब फाइनली आ गए भाईजान अपने ईद वाले डेट में बैठ लें। Of course, I mean, Eid is Salman Khan's element, we can say. चाहे हम पिछले साल की रेस 3 की बात करें, whether it's बजरंगी भाईजान, ट्यूबलाइट, any film since 2014, ऐसा ही रहता है। In fact, even this year, भारत is going to release 2019 की डेट भी फिक्स हो चुकी थी। So obviously, Eid was very synonymous with Salman Khan film releasing. True. It was a treat for his fans. लेकिन जब 2020 में सूर्यवंशी आने वाली थी, तो सबको एक प्लेजेंट सा सरप्राइज जरूर मिला था, बट नाउ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इट कुड बी अ डबल वैमी, बिकॉज सूर्यवंशी के साथ साथ सलमान खान की एक और बड़ी फिल्म आने वाली है, एंड लेट अस नॉट फॉरगेट दैट सलमान खान के फैंस के लिए ये डबल ट्रीट हो सकती है। एब्सोल्युटली, और बहुत बज़ क्रिएट हो चुका है इंशाल्लाह में बहुत थोड़े समय में, क्योंकि आलिया भट्ट को कास्ट किया गया है सलमान खान के ऑपोजिट, और संजय लीला भंसाली एंड सलमान खान आर रीयूनाइटिंग आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग, आफ्टर हम दिल दे चुके सनम। नाउ फाइनली दे कमिंग बैक। ये जो तीनों की जोड़ी है, आलिया बीइंग द लेटेस्ट ट्रेंड, सलमान खान बीइंग दिस मेगा स्टार, एंड संजय लीला भंसाली आर ऑल टाइम फेवरेट। व्हेन दे यूनाइट, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और वहीं पर करण जौहर इज बैकिंग सूर्यवंशी विद रोहित शेट्टी बीइंग द डायरेक्टर। तो बहुत ज्यादा बज है, बहुत सारी एक्साइटमेंट है, इवन दो इट्स गोइंग टू रिलीज नेक्स्ट ईयर। बट सागरिका, एज एन ऑडियंस आई एम वेरी एक्साइटेड, बिकॉज जब भी एक हॉलीडे पर स्पेशली 2 बड़ी फिल्म्स रिलीज होती हैं, यू गेट सच अ वैरायटी एज एन ऑडियंस, कि मैं कोई सी भी फिल्म देखने जाऊं, इट्स गोना बी एंटरटेनिंग, एंड स्पेशली व्हेन समवन लाइक रोहित शेट्टी एंड संजय लीला भंसाली आर एसोसिएटेड विद अ फिल्म, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट व्हेन यू look at them as filmmakers. Rohit Shetty is so different, Sanjay Leela Bhansali has his own grandeur and everything, so it is very exciting as an audience. But यहाँ पर देखने वाली बात ये भी होती है कि जब 2 बड़ी फिल्में आती हैं, तो ऑडियंस बढ़ती तो है ही, साथ में बिजनेस भी बढ़ता है। जैसे कि ओपनिंग वीकेंड पर एक बम्पर ओपनिंग जो
मिलने वाली होती है, लेट्स से 30 करोड़ और 50 करोड़, Yeah. वो पर्टिकुलर फिल्म को नहीं मिल पाती है, थोड़ा कम ज्यादा होता ही है. That's a very valid point, and we remember in the past, big stars actually try and avoid that kind of Right. clash because business effect होता है. We saw that happen in Padman and Padmavat, जहाँ पद्मावत और पैडमैन के टाइम पे अक्षय कुमार ने अपनी रिलीज डेट जो है वो पुश कर दी थी थोड़ी. आफ्टर पद्मावत रिलीज इज व्हेन ही रिलीज्ड हिज फिल्म. ऑल्सो इट हैपेंड ड्यूरिंग सिम्बा एंड जीरो. रोहित शेट्टी वेंट 1 week लेटर एंड जीरो को ऑलरेडी एक हफ्ते का बज मिलने के बाद सिम्बा रिलीज हुई थी. तो ये जरूर क्लैश अवॉइड तो करते हैं, बट राइट नाउ जैसे लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो सलमान खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट एंड कैटरीना कैफ जो स्पेकुलेट किया जा रहा है कि सूर्यवंशी में शायद नजर आ सकती है. इट्स गोइंग टू बी अ बिग क्लैश, लेकिन ऑडियंस के लिए रिमेंबर इट्स अ विन विन सिचुएशन. रिसेंटली एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान ने फिल्म जीरो को लेकर कहा दैट मे बी आई डिड द रॉन्ग फिल्म और मे बी आई डिड नॉट डू द राइट स्टोरी टेलिंग. हियर्स ऑल द डिटेल्स. अपनी फिल्म जीरो को मिले पुअर बॉक्स ऑफिस रिस्पांस पर शाहरुख खान ने तोड़ी चुप्पी. शाहरुख खान चाइना पहुंचे हुए हैं टू अटेंड 9th बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. इस फिल्म फेस्टिवल पर मीडिया इंटरैक्शन के दौरान शाहरुख ने फिल्म जीरो के फेलियर पर बात करते हुए कहा, Unfortunately, Zero itself wasn't received too well back home in India. Maybe I made the wrong film. Maybe I did not do the right storytelling. So I'm a little wary how it will be received here. And I hope people here will like it. The actor also stated that success and failure are a part and parcel of the job. Well, Shah Rukh Khan, a mega star liked by millions in his country, outside his country. जब भी उनकी फिल्म आती है सब लोग बहुत excited हो जाते हैं, including me. And Zero was one of those films जो बहुत ही ज़्यादा exciting थी. You know, you look at the entire package जहाँ पर Shah Rukh is playing such a different role, such a different character. Now, unfortunately, it did not do well. And what I really feel is कि Shah Rukh, you know, it just shows his character as a person, as a human being, that he's accepting it कि हाँ कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, हमने एक विजन ध्यान में रखा था, but probably we couldn't go through with it, we couldn't follow it, and this is what really makes him so special and so wonderful. Absolutely, I agree, because a superstar like Shah Rukh Khan ये self-aware है कि you know Zero, maybe I did not do the right film, maybe I did the wrong film, or maybe I did not do the right storytelling. तो ये self-aware होना कि लोग जो है वो they really got disappointed with his film Zero, and of course उनके performance की पर कोई शक नहीं है. He is experimenting with his roles in the last 2-3 films that he's done. लेकिन film overall where people did not like it, he's accepting it at an international film festival and hoping that maybe you guys like it here is very humble of him. Of course it is, and you know सबसे ज़्यादा important बात ये है that Shah Rukh Khan, he knows his star power and he also knows that factually speaking उनकी काफ़ी films को पिछले you know did not get a very good response. It was a not so good response kind of a film, and that is the reason कि अब जून में जाके you know there is still quite some time, तो जून में जाकर वो फाइनल अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि उनकी अगली फिल्म कौन सी होगी, बिकॉज ही इज नाउ नॉट जस्ट बिहेविंग लाइक अ सुपरस्टार यू नो जो कुछ भी कर सकता है. ही इज एक्चुअली गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, ही इज पुटिंग हिज डक्स इन अ रो एज वी से. And I can completely vouch for Shah Rukh Khan because I'm a fan and I'm definitely sure कि कहीं ना कहीं उनकी जो अगली फिल्म आने वाली है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होके ही रहेगी. Right, क्योंकि काफी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं that he has actually backed out from a lot of films that he was going to do. We hear that राकेश शर्मा बायोपिक से उन्होंने बैक आउट कर लिया है and there were some cryptic tweets जो मेकर्स ने भी ट्वीट करके ये कहा था. Also we hear that Dawn 3 से उन्होंने फिर बैक आउट कर लिया है, but that was quite surprising because Dawn has been a very successful franchise for Shah Rukh Khan and both the films have really worked well. So there were reports, there were rumors that he's walked out from Dawn 3 as well. So we really want to know कि उनकी next project क्या होगी, because definitely he's going to put all his powers and all his intelligence and all his creativity in the next project that's going to come in, जिसकी announcement के लिए we all are waiting. अजय देवगन ने दिया क्लैरिफिकेशन कि क्यों मी टू मूवमेंट में अक्यूज होने के बाद भी आलोकनाथ को बनाना पड़ा दे दे प्यार दे का हिस्सा. Here's the story.
तनुश्री दत्ता, विंता नंदा और रंगोली चंदेल ने अपने स्टेटमेंट्स में अजय देवगन को आलोकनाथ के साथ काम करने के लिए क्वेश्चन किया था। इन्होंने सवाल उठाया था कि आखिर अजय देवगन ने क्यों आलोकनाथ पर इतने सीरियस एलिगेशन लगने के बावजूद काम किया, और अब अजय देवगन ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए अपने स्टैंड को क्लियर करने की कोशिश की है। This film was supposed to be an October 2018 release. The shoot of the film got over by last September. The portions with Mr. Alok Nath were canned by August in Manali. The set portions were shot over 40 days across various sets and an outdoor location with a combination of over 10 actors. By the time the allegations came out, in October 2018, the actors in the film, including me, had already started work on other films. It would be near impossible to get all the dates and combinations of the several actors in the film and attempt a reshoot with some other actor replacing Mr. Nath. It would also have been a huge monetary loss for the producers. जब अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म दे दे प्यार दे का ट्रेलर हुआ रिलीज एंड एवरीबॉडी सॉ आलोकनाथ इन द फिल्म, इन द ट्रेलर इनफैक्ट यू नो अ लॉट ऑफ आईब्रोज वर रेज्ड, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर रेज्ड कि मी टू मूवमेंट में अक्यूज्ड होने के बावजूद उन्हें ट्रेलर का हिस्सा बनाया गया है, फिल्म का हिस्सा बनाया गया है। अ लॉट ऑफ डिस्कशन स्टार्टेड इवन ऑन सोशल मीडिया एंड तनुश्री दत्ता एंड विंता नंदा केम फॉरवर्ड विद देयर स्टेटमेंट्स। इवन कंगना रनौत सिस्टर रंगोली काइंड ऑफ ट्वीटेड आउट कि कैसे आलोकनाथ को फिर भी रिटेन किया गया इस फिल्म में, क्योंकि जब मी टू मूवमेंट हुआ था अजय देवगन ने खुद स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई भी अक्यूज्ड है, मी एंड देवगन फिल्म्स जो है इट विल नॉट बी एसोसिएटेड विद एनीवन हु इज अक्यूज्ड हु इज रॉन्ग्ड एनी वुमन। एंड देन वी सी अ ट्रेलर वेयर आलोकनाथ is in the trailer. So finally, before this could become a very big issue, a national issue in fact, where everyone would come together, he has given out a statement with some great points in there which he's justified himself in those points. Of course, I mean देखिए दे दे प्यार दे is a big film. सबसे पहली बात जो उन्होंने कही थी वो ये कही थी कि ये फिल्म अक्टूबर 2018 में ही शायद रिलीज होने वाली थी, बिकॉज उसी तरह से इसको स्केड्यूल किया गया था। एंड आलोकनाथ के जितने भी पार्ट्स थे दे वर ऑलमोस्ट डन एंड शॉट विद इन द मंथ ऑफ अगस्त इटसेल्फ। मतलब जब तक ये एलिगेशन आया भी नहीं था उससे पहले ही आलोकनाथ इस फिल्म के लिए शूटिंग करके उसे कंप्लीट कर चुके थे। एंड दैट वाज नॉट जस्ट द ओनली बिट, करीब 40 दिन का उन्होंने काम किया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि फिल्म में उनके कैरेक्टर का जो फुटेज है वो काफी ज्यादा होगा। एंड इट वाज नॉट जस्ट अ स्टेशनरी के एक लोकेशन पर उसे शूट किया गया, ही हैड टू बी इन अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस एज वेल। यू नो मनाली में एक आउटडोर लोकेशन पर भी शूट किया गया। एंड टू टॉप इट ऑल एक कॉम्बिनेशन डेट जो है वो लेनी पड़ती है बहुत सारे एक्टर्स की एक साथ, ताकि अगर आपको किसी सीन को रीशूट करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही एक्टर नहीं बल्कि बहुत सारे एक्टर्स की जरूरत पड़ती है। एंड यू नो दिस इज व्हाट अजय देवगन इज सेइंग, दैट ही इज स्टिल वेरी मच सीरियस अबाउट द मूवमेंट, ही इज वेरी मच सपोर्टिव अबाउट इट। बट जो चीजें उनके हाथ में नहीं है वो नहीं है, बट ऑल्सो स्टेटिंग दैट उनको थोड़ी सी नाराजगी भी है कि उनकी इस काम करने को लेकर यू नो लोगों ने एक मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो आ गया था, क्योंकि वो होना ही था, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो क्लियर कट था कि वो एसोसिएट नहीं करेंगे। और यहाँ पर केस चल रहा है अगेंस्ट आलोकनाथ। देयर इज नॉट वन बट मल्टीपल वुमेन हु हैव कम फॉरवर्ड एंड दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि आपने अगर स्टेटमेंट दिया है, सॉलिडारिटी दिखाई है, तो आप अब ऐसे अपनी नई फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं वेरी हैप्पीली, डूइंग अ ट्रेलर लॉन्च एंड the accused is in the film. So definitely उनको ये सवाल पूछे जाएंगे। बट अच्छी बात ये है कि उन्होंने आकर क्लैरिफाई कर दिया है, उन्होंने एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिया है। एंड अगर वो कह रहे हैं कि ये डिसीजन उनके हाथ में नहीं था तो ऑब्वियसली नाउ देयर कांट बी मच प्रेशर पुट ऑन हिम बिकॉज इट वाज अ क्यूमुलेटिव डिसीजन। मे बी द क्वेश्चन नीड्स टू बी पुट आउट टू द मेकर्स ऑफ द फिल्म जिनके हाथ में ये डिसीजन था। बट कमिंग बैक टू अजय देवगन, जो सॉलिडारिटी वो दिखा रहे हैं, ही स्टिल सेइंग दैट ही इज स्टैंडिंग बाय द मूवमेंट एंड इज सेंसिटिव टुवर्ड्स द मूवमेंट इज व्हाट आवर motive is. We want as many people to come forward and kind of stand in solidarity with Me Too movement. विवेक ओबरॉय को उम्मीद है कि उनकी अपकमिंग फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी अब जल्द होगी रिलीज। वेल उन्होंने क्यों कहा ऐसा? लेट्स टेल यू इन द स्टोरी। रिसेंटली विवेक ओबरॉय की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस स्क्रीनिंग के बाद विवेक को उम्मीद है कि उनकी फिल्म अब जल्द रिलीज हो जाएगी। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए विवेक ने कहा कि I have been reiterating
that neither the movie nor me are related to the BJP. There is no intention and financial funding involved in the movie. Vivek ने आगे कहा, the entire team is sad and stricken. We had a lot of hopes. It took 1.5 years to make the film and we were excited. However, when the movie is stalled just a day before the release, does make the entire team sad. फिल्म नरेंद्र मोदी बायोपिक के रिलीज से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया कि ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकती और इसे पुश कर दिया एटलीस्ट टिल द इलेक्शंस आर ऑन दिस फिल्म कैन नॉट रिलीज बिकॉज इट ब्रीचेस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन जब मेकर्स सुप्रीम कोर्ट के पास फिर गए और चैलेंज किया इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि इलेक्शन कमीशन की कमेटी को जाकर ये फिल्म देखनी पड़ेगी और एक रिव्यू देना होगा कि क्या एग्जैक्टली है इस फिल्म में कि इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता इन अ सील्ड एनवेलप जो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। सो नाउ विवेक ओबरॉय हैज फाइनली कम आउट कि इलेक्शन कमीशन की कमेटी ने ये फिल्म जाकर देखी है, उन्होंने ये जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट को एंड विवेक ओबरॉय सेज दैट आफ्टर लिसनिंग टू द आंसर व्हिच ही कैन नॉट डिस्क्लोज इवन नाउ दे आर हैप्पी व्हिच सीम्स अ लिटिल पॉजिटिवनेस देयर। ऑफ कोर्स आई मीन देखिए, पहली बात तो कोई अपनी फिल्म पर इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, रिसर्च करता है, एंड बायोपिक जो है ना वो एक सेंसिटिव सब्जेक्ट होता है। एंड सेकेंडली जो टाइमिंग थी इस फिल्म की वो काफ़ी सेंसिटिव थी और ऐसे में सबको ऐसा लग रहा था कि अगर आप इस तरह एक फिल्म बनाएंगे तो शायद वो काफ़ी सारे लोगों के डिसीजन को ड्यूरिंग वोटिंग पीरियड इन्फ्लुएंस कर सकती है। सो इन पब्लिक इंटरेस्ट इस फिल्म की जो रिलीज है उसे रोक दिया गया था। बट नाउ विवेक ओबरॉय सीम्स रियली हैप्पी बिकॉज उन्होंने जिस तरह का रिस्पॉन्स रिसीव किया है फिल्म के लिए, ही सेज दैट इट्स एक्चुअली वेरी पॉजिटिव। बट आई लाइक टू इंटरप्ट हियर कि आई स्टिल हैव अ फीलिंग कि May 23 तक जब तक इलेक्शंस अनाउंस नहीं हो जाते और वोटिंग काउंट नहीं हो जाती, इस फिल्म को फिर भी नहीं रिलीज करने दिया जाएगा। शायद May 23 के बाद द फिल्म कैन रिलीज इज व्हाट आई फील। Well, of course, I mean, it is of course a political film, लेकिन विवेक ओबरॉय ने डिस्टिंक्टिवली ये कहा है कि इस फिल्म को बनाने के लिए किसी सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी ने हमें कोई फंडिंग नहीं दी है और हमें कोई एक इमेज क्लीनिंग के लिए फिल्म बनाने के लिए नहीं कहा गया है। वी लुक एट द फिल्म एज अ स्क्रिप्ट, एज अ बायोपिक, एज अ लीडर स्टोरी विच वी थॉट शुड बी टोल्ड एंड इसीलिए हमने ये सब्जेक्ट उठाया। एंड एज एन एक्टर आई बिलीव कि काफी टाइम से विवेक ओबरॉय एक ऐसी फिल्म की तलाश जरूर कर रहे थे जहां पर वो अपनी एक्टिंग को शोकेस कर सके। ही इज डन फिल्म्स इन साउथ, ही इज डन फिल्म्स इन बॉलीवुड, बट देयर इज वन फिल्म जो हर एक एक्टर को लगता है कि उसकी करियर को एक अच्छा पुश मिलेगा एंड मे बी दैट्स द रीजन ही पिक्ड अप अ स्क्रिप्ट लाइक दिस। Right, absolutely. And there were a lot of questions being raised. Like you said, he had to come out and give a clarification. He also spoke about how he has no ambitions in politics. उन्हें 5 बार जो है ऑफर किया गया था, but he denied all the offers of getting into politics because he thinks he's a filmmaker and he wants to be right here in the industry working for cinema, which is fair. But now we'll just have to wait and watch कि कब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि इस फिल्म को कब रिलीज करने दिया जा सकता है। क्या वोटिंग के दौरान इस पूरे पीरियड में जो May 23 तक है तब रिलीज करेंगे या उसके बाद रिलीज डेट उन्हें दी जाएगी, ये देखने लायक होगा। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार हम डिकोड करेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के स्टाइल स्टेटमेंट को, सो स्टे ट्यून्ड। It's now time for Style Today segment on Planet Bollywood, जहां हम decode करने वाले हैं हमारे celebrities के style statements, starting with, well, Sagarika, who's first on the list? Starting with Sonakshi Sinha, who looked beautiful in a purple pantsuit separates. Now she wore a purple top with purple wide leg pants and a blazer. She styled her hair in a ponytail and wore a wrap style choker around her neck. The color looked stunning on her and really suited her skin tone, and her abs, of course, stole the show. Sonakshi definitely nailed this look. Well, Sonakshi is not the only one who's showing off her abs. The next on the list is Tara Sutaria, who was also embracing the animal print. Let's decode her look. Tara was seen in an H&M separates. She wore a purple bustier, which she paired with a zipped animal print mini skirt and a mast hind denim jacket. The caking prints and pop of colors felt a bit too overwhelming for her. Well, people say that she's done better in the past, but I think her look was absolutely rocking. Well, on the other hand, another newbie, Ananya Pandey on the block, was looking absolutely amazing in that feminine sequin dress. She wore a silver sequin dress which had ruffles via the light and breezy tulle fabric.
She styled the look with frosty makeup and soft curls in her hair. The shoes were a welcome addition, and while the outfit worked, her makeup was a bit of a fail. Well, next on the list is Kareena Kapoor Khan, who never fails to impress, and she was looking bright and sunny as day. Kareena Kapoor Khan stepped out wearing something which was absolutely bright yellow. Gen Z is one of the biggest colors of the season, and kudos to Kareena for pulling it off like a boss. She was seen wearing a one-shoulder bodysuit that had a status around the shoulder, and she matched it with mustard hue print of wedge leg pants. Tiny sunnies and a sleek hairdo finished her look, and the tan that she had on her skin looked great on her and worked with this bright look of hers. And on that note, we give a big thumbs up to all our celebrities. Well, that's it from us on Planet Bollywood. लेकिन जाते जाते आपको बता दें, what are we wearing today? Well, I've chosen to wear a pastel strappy maxi with lace details and embroidery. I have completed my look with black pumps, drop flower earrings and a watch. Well, I'm keeping it simple with wearing a tropical pink quartz with blue pumps and hoops and definitely enjoying the summers. But right now, this is all we have for you here today. This is me, Rishita Singh, signing off. And this is me, Sagarika Chetri. You stay tuned to Zoom Style by Myntra.